स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक कल होनी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब देखिए वो नाम जान लीजिए जो इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है, जाहिर है जिन नामों का ऐलान हुआ था वो इसका हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत सभी 29 सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब खास बात यह है कि टिकट चयन के लिए गाइडलाइन पर हो सकता है संभवतः इस बैठक में चर्चा हो। वहीं समिति सदस्यों को टास्क भी दिए जा सकते हैं। वो टास्क क्या होंगे उसकी रूपरेखा भी तैयार की जा सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अभिषेक दत्त और गणेश गातियाल बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ी बैठक कांग्रेस की जिस पर कल सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। राजस्थान का चुनावी घमासान। सियासी दलों ने तेज किया अभियान। कांग्रेस का टिकट फॉर्मूला तैयार। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट बनेगी आधार। टिकट पर कांग्रेस का महामंथन। राहत कैंप और योजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण के जरिए चुनावी अभियान में आगे दिख रही कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए गुरुवार को बीजेपी ने एक साथ 2 महत्वपूर्ण कमेटियों का ऐलान कर दिया। चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में संकल्प पत्र समिति बनाने की घोषणा की, तो नारायण पंचारिया के नेतृत्व में चुनाव प्रबंधन समिति भी बना डाली। इसके साथ ही प्रदेश में 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का घमासान और तेज हो गया। इधर समय से पहले टिकट बंटवारे का दावा करने वाली कांग्रेस ने भी टिकट बंटवारे का फॉर्मूला करीब करीब तैयार कर लिया है। टिकट बंटवारे के इस फॉर्मूले को फाइनल टच देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश चुनाव समिति की बेहद ही अहम बैठक 19 अगस्त को राजधानी जयपुर में होने जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में होने वाली ये बैठक दिन में 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में आयोजित होगी। इस अहम बैठक में उम्मीदवारों के चयन की गाइडलाइन तय करने और चुनाव अभियान में अपनाई जाने वाली रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति महामंथन करेगी। देखिए अब चुनाव तो आ गए हैं नजदीक और सभी मुद्दे रहेंगे, सारी बातें होगी और किस तरह से चुनाव हम लड़ेंगे वो सब हमारी आंतरिक पार्टी की जो रणनीति रहेगी उस पर चर्चा होगी। प्रदेश चुनाव समिति की इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अलावा प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा भंवर जितेंद्र सिंह, रघुवीर मीणा, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, मंत्री लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश मीणा, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, शाले मोहम्मद, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, मुरारी लाल मीणा, अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई, नीरज डांगी, धीरज गुर्जर, जुबेर खान और ललित तूनवाल भी बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और 2 अन्य सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। समिति की इस खास बैठक से पहले टिकट के फॉर्मूले को आधार देने के लिए पार्टी नेतृत्व ने गुरुवार से ही सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में अपने पर्यवेक्षक उतार दिए हैं। ये सभी पर्यवेक्षक गुरुवार और शुक्रवार यानी 2 दिनों तक के लिए पार्टी के स्थानीय नेताओं से लगातार विचार विमर्श में जुटे हुए हैं। ये पर्यवेक्षक 2 दिनों के दौरान पार्टी के जिला अध्यक्षों,
प्रखंड अध्यक्षों सहित पार्टी के पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं से विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर फीडबैक और सलाह ले रहे हैं। ऑब्जर्वर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर सलाह तो ले ही रहे हैं, चुनावी अभियान में बनाई जाने वाली रणनीति को लेकर भी जिला स्तर के नेताओं से लगातार विचार विमर्श में जुटे हुए हैं। हालांकि ऑब्जर्वर्स की बैठक में कई जगहों से हंगामे की खबरें भी सामने आ रही हैं। गुरुवार को भरतपुर में ऐसा ही हंगामा देखने को मिला, जब कांग्रेस की लोकसभा पर्यवेक्षक गीतिका भुक्कल की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। इस दौरान स्वागत सम्मान कार्यक्रम और टिकट वितरण कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर हंगामा खड़ा हो गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। कई कार्यकर्ता तो बैठक छोड़कर जाने लगे, लेकिन पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश सूपा ने कार्यकर्ताओं को समझाया और इसके बाद बैठक दोबारा शुरू हुई। इधर उत्तर प्रदेश की विधायक और जयपुर संसदीय क्षेत्र की पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने जयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने चुनाव जीतने का दावा किया। नेताओं के बेटों को टिकट काटने के सवाल पर मिश्रा ने कहा कि नेता का बेटा होना गुनाह है क्या? नेता का बेटा अगर जिताऊ है तो टिकट देने में क्या दिक्कत है? उसे टिकट क्यों नहीं मिलना चाहिए? टिकट वितरण में पार्टी का सिस्टम बना हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो प्लान बनेगा उसके आधार पर टिकट देंगे। जिताऊ, योग्य और विश्वसनीय उम्मीदवार को टिकट देंगे। यानी ऑब्जर्वर्स की फीडबैक का जो सबसे बड़ा आधार है वो है जिताऊ। हालांकि ऑब्जर्वर्स की फीडबैक मीटिंग में टिकट के दावेदारों की जैसी लंबी कतारें दिख रही हैं, वो भी पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ा संकट बन सकता है। सीएम गहलोत के साथ साथ पार्टी के कई नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार न सिर्फ रिवाज बदलेगा, बल्कि कांग्रेस रिकॉर्ड 156 सीटें हासिल करेगी। जाहिर है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी को ऐसे प्रत्याशी तय करने होंगे जो जातीय समीकरण के साथ साथ जनता से जुड़े मुद्दों को सुलझाने और साधने का मादा रखते हों। 25 लोकसभा क्षेत्रों में घूम कर पार्टी के पर्यवेक्षक ऐसे ही प्रत्याशियों की तलाश में हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पर 19 अगस्त को होने वाली बैठक में टिकट का फॉर्मूला फाइनल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात बीजेपी की कर लेते हैं। चुनाव प्रबंधन कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा के बाद अब बीजेपी प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर जीत के लिए बड़ा प्लान जमीन पर उतारने जा रही है। पार्टी प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों की कमान दूसरे राज्यों से आने वाले बीजेपी विधायकों को सौंपने जा रही है। अगले 1 हफ्ते तक दूसरे राज्यों से आने वाले विधायक व्यूह रचना तैयार करेंगे। कमेटी का ऐलान, अब उम्मीदवारी की बारी। ग्राउंड रिपोर्ट से तैयार होगी जीत की रणनीति। पार्टी का लक्ष्य है कि हम 200 की 200 सीट कैसे जीत सकते हैं, उसके लिए व्यूहरचना तैयार करना, उसका पूरा कार्यक्रम उनको बना के दिया। 4 राज्यों के विधायक 200 सीटों पर बनाएंगे रणनीति। उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, दिल्ली है, हरियाणा, ऐसे 4 राज्यों के लोग अपने आएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार है। संकल्प पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन के लिए टीम तैयार करने के बाद अब बारी है 200 सीटों पर जीत का माहौल तैयार करने की। प्रशिक्षण के बाद में वो राजस्थान की सभी विधानसभाओं में जाएंगे। 7 दिन में केंद्रीय प्रवास योजना है और ये जो चुनावी राज्य है सभी जगह विधायक जा रहे हैं और वहाँ पर एक बार संगठनात्मक मजबूती लाना, वहाँ के सामाजिक समीकरण को समझना और उसके हिसाब से वहाँ की वोटर के साथ बैठक करके पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करना। अब पार्टी प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग व्यूह रचना बनाने के लिए तैयार है। इसके लिए बीजेपी अपने विधायकों की बड़ी फौज राजस्थान के रण में उतार रही है। अलग अलग राज्यों के बीजेपी विधायक ग्राउंड पर जाकर सीटों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। यूपी, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा से आने वाले बीजेपी विधायकों को यह जिम्मेदारी दी गई है। शनिवार को इन विधायकों की 1 दिन की कार्यशाला होगी, जिसमें विधायकों को उनकी दी जाने वाली विधानसभा सीट से अवगत करवाया जाएगा।
ये विधायक अगले एक सप्ताह तक ग्राउंड पर जाकर सामाजिक समीकरणों को समझने के साथ ही जीत के हालात की रिपोर्ट तैयार करेंगे। केवल इनको संगठनात्मक रूप से कैसे ठीक करना है, वहाँ के सामाजिक समीकरण को समझना है और उसको सामाजिक समीकरण को पार्टी के पक्ष में मोड़ना है। इतना काम इनको राजनीतिक रूप से और संगठनात्मक रूप से करना है। और वहाँ के की वोटर कौन है, कैसे इस चुनाव को जीता जा सकता है, उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, वो सारा काम ये करेंगे। पार्टी की रणनीति के मुताबिक ये विधायक जो रिपोर्ट सौंपेंगे उसी के अनुसार हर विधानसभा सीट के लिए रणनीति तैयार होगी। टिकटों के चयन के लिए भी इनकी रिपोर्ट काफी अहम होगी। संगठनात्मक जिम्मा संभालने के साथ ही विधायक उन्हें दिए गए क्षेत्र में प्रतिद्वंदी पार्टी, उनके उम्मीदवार, मौजूदा विधायक की जीत हार की स्थिति, स्थानीय मुद्दे और दूसरी पार्टी का असंतुष्ट धड़े पर नजर रखने के साथ ही कमजोर सीटों पर विशेष फोकस करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद ने कहा कि मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मुझे विधायक की जगह एमपी की टिकट दे दो। साथ ही कहा मैं उसी पर लड़ना चाहता हूं, विधायक नहीं बनना चाहता। बता दें बीजेपी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इसी के तहत भीलवाड़ा में बीजेपी सांसद प्रेस से बातचीत कर रहे थे। लड़ना चाहते हैं आप, क्या विधायक का चुनाव लड़ना नहीं लड़ना चाहता साहब, मैं आपके माध्यम से मैं तो चाहता हूँ मेरा तीसरी बार एमएलए बजाय एमपी का टिकट दे दो, मैं तो उसी पर लड़ना चाहता हूँ, मैं एमएलए नहीं बनना चाहता। लड़ना चाहते हैं आप, क्या विधायक का चुनाव लड़ना नहीं लड़ना चाहता साहब, मैं आपके माध्यम से मैं तो चाहता हूँ मेरा तीसरी बार एमएलए बजाय एमपी का टिकट दे दो, मैं तो उसी पर लड़ना चाहता हूँ, मैं एमएलए नहीं बनना चाहता। और अब बात कर लेते हैं एएपी की, जिसके उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है जल्द। 25 अगस्त तक आम आदमी पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। 22 अगस्त को आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जाएंगे, संगठन महासचिव और प्रदेश प्रभारी से चर्चा करेंगे। अब संकेत इस बात को लेकर सामने आ रहे हैं कि कुछ तैयारियां आम आदमी पार्टी ने की है और उसी के तहत कुछ नाम अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, उन पर मोहर लग सकती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द आ सकती है। देखिए पहली लिस्ट, हालांकि इसमें कितने नाम होंगे, कितनी जगहों से पार्टी अपने प्रत्याशी फिलहाल पहली लिस्ट में जारी करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रबल संभावनाएं हैं कि 25 अगस्त तक ये पहली जो लिस्ट है उम्मीदवारों की, वो आम आदमी पार्टी जारी कर दे। सीएम अशोक गहलोत का लाभार्थियों से संवाद, इसके बाद राजीविका के सखी सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हजारों महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए 7 बड़ी घोषणाएं की। जयपुर के सीतापुर स्थित जेईसीसी में मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिला संगठनों के उत्पादों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली सखियों को सम्मानित भी किया। सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्वयं सहायता समूहों की करीब 20,000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन के दौरान मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, उनके सशक्तिकरण के लिए 2010 में सीएम गहलोत ने राजीविका का गठन किया था। उन्होंने बताया राजीविका के तहत 3,60,000 समूहों में 43,51,000 परिवारों की महिलाओं को जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया गया है। सखी रजिया सुल्ताना और स्कूटी की चाबी, इसके साथ ही गीता। कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों का जो प्रोग्राम देख रहा हूँ, आप मेरे उत्साह है उसको देखते हुए मैं अभी दिमाग में मेरा आया है। कल रात को मैंने बात भी करी थी, चर्चा करी थी। अब मैं कहना चाहूँगा कि आपका स्कूटी का जो ब्याज है वो 0 होगा, 1 नया पैसा नहीं लगेगा, 2.5% नहीं लगेगा, ये मैं घोषणा कर। कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के मामले पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। राजेंद्र राठौड़ ने 81 कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के मामले में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव की ओर से पेश किए गए जवाब पर सवाल उठाए हैं। राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव के दिए जवाब में कई खामियां हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। कांग्रेस विधायकों के मामले में एक बार फिर जो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हाईकोर्ट पहुंचे हैं और विधानसभा अध्यक्ष और सचिव ने जो जवाब पेश किया है इस मामले को लेकर के उन्होंने कोर्ट में फिर से एक याचिका लगाई है। राठौड़ साहब, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष और सचिव ने जो जवाब पेश किया था, किस तरह की इसमें खामियां थी, किस तरीके से विधि विरुद्ध है और क्या कुछ आगे इसमें प्रोसेस?
देखिए, ये एक बार फिर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में कल लिस्टेड हुआ है। क्योंकि इसमें इन पर्सन में उपस्थित हो रहा हूं, कोई अधिवक्ता नहीं, इसलिए मैं खुद यहां आया हूं। और इसलिए आया हूं कि जिन विधायकों ने स्वेच्छा से विधानसभा अध्यक्ष के सामने उपस्थित होकर त्यागपत्र दिए और जिन्होंने यू टर्न मारकर कहा कि हमारे त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं थे, तो एक प्रश्न ये उठता है कि स्वैच्छिक नहीं थे तो किसके दबाव से थे? वो कौन सी शक्तियां थी जो विधायकों जैसे जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाकर उनसे जबरन त्यागपत्र ले ले? अगर विधायकों का कथन जो शपथ पत्र पर उन्होंने दिया हाईकोर्ट के अंदर ये सही है, तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? क्या हर बार कांग्रेस की अंतर्विरोध में घिरी हुई सरकार अपनी सुविधा के अनुसार विधायकों का कंधा इस्तेमाल करेगी? इन सारे सवालों के साथ जो हमारी जो सुनवाई थी वो कल निर्धारित थी। मैंने रीजेंडर के माध्यम से कुछ सवाल खड़े किए हैं। एजी साहब ने और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।